लेटर बाद में द शेयर प्राइस इंक्रीजेस, द शेयर प्राइस बाद में शेयर प्राइजेस इंक्रीजेस बढ़ने को इंक्रीज करना बोलते हैं। द शेयर प्राइस इंक्रीजेस टू 15 बाद में बढ़ जाता है 15 तक, टू तक 15 तक बढ़ जाता है। द शेयर प्राइस इंक्रीजेस, शेयर प्राइस इंक्रीज होता है टू 15 15 तक। इफ़ यू सेल द शेयर, अगर आपने सेल किया शेयर को, यू मेक अ प्रॉफिट ऑफ $5, यू मेक आप बनाएंगे या आप पाएंगे, अ प्रॉफिट मुनाफा ऑफ $5 $5 का, है ना। सिंपल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं वापस बोल दूँ कि ये बुक हम लोग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिमाग के, कि इस किताब के इंग्लिश को मैं आपको समझाऊँ। इस किताब के जो कंटेंट है, जो स्टॉक मार्केट की चीज़ें हैं, उसको गहराई में समझाना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आपको पढ़ाना मकसद है कि आपके पढ़ना सीख जाएं। चैप्टर 2, व्हाट डज अ कंपनी डू विथ योर मनी। दूसरा सबक है व्हाट डज, क्या करता है अ कंपनी। सवाल पूछने के लिए डू डज लगाते हैं। व्हाट डज अ कंपनी, कंपनी क्या करता है विथ योर मनी, आपके मनी के साथ। डू करता है क्या, डू पीछे इसलिए लगा क्योंकि ये मनी को दर्शा रहा है। डू विथ योर मनी, आपके मनी के साथ काम करना। आपके मनी के साथ काम क्या करता है ये कंपनी, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। व्हाट डज अ कंपनी डू विथ योर मनी, कंपनी क्या करता है आपके मनी के साथ काम। व्हेन यू बाय शेयर, जब आप बाय करते हैं शेयर्स, द कंपनी यूजेस योर मनी, कंपनी इस्तेमाल करता है आपका पैसा, टू ग्रो इट्स बिजनेसेस, टू ग्रो बढ़ाने के लिए, इट्स बिजनेसेस उसका खुद का, इट्स उसकी तरफ इशारा कर रहा है, कंपनी की तरफ। इट्स बिजनेसेस, कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर एक आदमी होगा, अच्छा इसके लिए मैंने अपने चैनल पे भी डाल चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए या अपनी खुद की बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोनों का मैं कंपैरिजन में चैट जीपीटी की मदद से कर चुका हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बोल रहा है कि कंपनी यूजेस योर मनी, आपका कंपनी आपका पैसा इस्तेमाल करता है उसकी खुद की कंपनी को बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास वो शऊर है और आपको ये लगता है नहीं, वो कंपनी को जो मैं पैसा देने जा रहा हूँ, वो कंपनी मेरे पैसे को, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए जो क्षमता रखता है ऊपर करने के लिए, उससे ज़्यादा इल्म मेरे पास है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास दिमाग है, अकल है, सोच है, नेटवर्क है, और मैं उस मनी का लेके पैसा, बजाय उसके कि मैं स्टॉक मार्केट में डालूँ और दूसरे की कंपनी को मैं आगे बढ़ते हुए बढ़ाऊँ, मैं अपनी कंपनी डाल के मैं उस कंपनी को ऊपर उठाऊँगा। लेकिन उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, इसी की पढ़ाई को हम लोग MBA कहलाएंगे। लेकिन MBA आजकल वो लेवल की पढ़ाई नहीं होती है जिस लेवल की MBA होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ जाते हैं लोग 2 साल का कोर्स करने के लिए, 4 एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर सर्टिफिकेट लेके घर पे आते हैं। उसको जब बिजनेस बोलो कि बिजनेस कैसे काम करता है, ही हैज़ नो आंसर और शी हैज़ नो आंसर। तो आपको चाहिए कि आप एक बिज़नेस को समझने के लिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप MBA के कॉलेज में जाएं, वहाँ पे 2 साल का MBA करें। नहीं, आप शांति से बैठें, किताबें पढ़ें और सीखें चीज़ों को। यूट्यूब में वीडियो हैं, वहाँ से सीखें। यूडेमी में है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो MBA के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दूँ। MBA का 2 साल का कोर्स होता है जिसमें बच्चों को ये दावा कराया जाता है कि ये सिखाया जाता है कि आप बिज़नेस को कैसे चलाएं, बिज़नेस को कैसे संभालें, बिज़नेस को कैसे चलना है, कैसे चलाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, पैसे को कैसे लेन देन हेर फेर करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है ना, दूर तक लोगों तक कैसे पहुंचना है, अपने बिज़नेस को ऊपर कैसे उठाना है। इसी की पढ़ाई को MBA बोलते हैं। MBA सिलेबस मुझे दीजिए। तो MBA का सिलेबस मुझे दे देगा, मतलब वही चीज़ जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। फर्स्ट ईयर पहले साल का कोर सब्जेक्ट, ये सब कोर सब्जेक्ट है जिसमें ये सब सिखाया जाता है सेमेस्टर 1 में। फिर दूसरे सेमेस्टर में ये सिखाया जाता है, और सेकेंड ईयर दूसरे साल में ये सिखाया जाता है। फर्स्ट मार्केटिंग सिखाया जाता है, ये फाइनेंस सिखाया जाता है दूसरे साल में। ये ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है, एडिशनल कोर्स, है ना। यानी कि दूसरे साल में ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। तो अगर मैं इसको बोलूँ, अच्छा इसके हिसाब से मैं इन चीज़ों को यूट्यूब पे सर्च कर सकता हूँ, एक ही चीज़ों को सर्च करके मैं सीख सकता हूँ यूट्यूब में डाल के। इसके हिसाब से भी मैं चीज़ों को बता चुका हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई चीज़ को कैसे सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब में कैसे सर्च करना है। और इसी के रिगार्डिंग मैं इसे पूछ भी सकता हूँ।
मुझे वो सभी किताबों के नाम बता दीजिए और अपडेटेड रिसर्च्ड किताबों के नाम बता दीजिए जिसको पढ़ के मैं इन चीज़ों को सीख सकता हूँ जो आपने मुझे कंटेंट या सिलेबस दिए हो। ठीक है, तो मुझे वो बुक देगा, वो बुक पढ़ के मैं सीखूं या उन चीज़ों को यूट्यूब में सर्च करके सीखूं। बस मुझे चाहिए तन्हाई, मुझे चाहिए तन्हाई, मुझे चाहिए अकेला माहौल, मुझे चाहिए एक बड़ा सा कंप्यूटर या बड़ा सा स्क्रीन, बड़ा सा टीवी, उसके अंदर मैं उन वीडियोस को चलाऊं और मैं एक बुक लेके बैठूं और मैं इस घर को मैं अपने अपने रूम को मैं एक यूनिवर्सिटी बना दूं कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। बस नॉलेज आपके घर पे आ चुका है, अगर आपको नहीं आता है लेने के लिए तो गलती आपकी है। तो देखिए कुछ किताबें का नाम यहाँ पे दिया है, इनको पढ़ के भी आप अपने ब्रेन में उन 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 टॉपिक्स को, उन उन चीज़ों को डाल देंगे जो चीज़ें लोग 2 साल के लिए जाते हैं एमबीए करने के लिए।